सन 2048 के भविष्य में दुनिया पर व्हाइट स्पाइक नाम के राक्षसों का कब्जा हो चुका था। वे बेहद फुर्तीले, असाधारण रूप से खूंखार थे और इंसानों को खाकर तेजी से प्रजनन करते थे। सिर्फ 2 साल के भीतर दुनिया की 7 अरब आबादी घटकर केवल 5 लाख रह गई। बचे हुए वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक टाइम मशीन का आविष्कार किया। ये भविष्य में नहीं जाती थी, बल्कि अतीत में वापस ले जाती थी। समय लौटता है 2018 के वर्ल्ड कप फुटबॉल मैच में। अचानक चारों तरफ रोशनी मंद पड़ जाती है। स्टेडियम के बीचों बीच एक टाइम वॉर्म होल प्रकट होता है। उससे निकली ऊर्जा तरंग ने मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। कुछ ही देर में वॉर्म होल से भविष्य के लोगों की परछाइयां दिखाई देती है। पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिक बाहर निकलते हैं। स्टेडियम के बाहर लाइव देख रहे लोग भी ये दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। उनकी नेता, एक अश्वेत महिला, सबको एक बड़ी बात बताती है। वो कहती है, हम 2048 से आए हैं। हम एलियन राक्षसों से युद्ध कर रहे हैं। मानव जाति विनाश के कगार पर है। अगर तुम लोगों ने मदद नहीं की तो 1 साल के भीतर धरती से इंसान पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। तुम ही भविष्य के लिए हमारी आखिरी उम्मीद हो। जल्द ही दुनिया भर की सरकारों ने इस खबर की सत्यता की पुष्टि की। समय यात्रा युद्ध अभियान शुरू हुआ। सेनाएं भविष्य में भेजी जाने लगी ताकि व्हाइट स्पाइक से लड़ सके। हालांकि सेना प्रशिक्षित थी, फिर भी वे राक्षसों का सामना नहीं कर पाई। भारी हताहत होने लगे। जो भविष्य में गए उनमें से बहुत कम ही जिंदा लौटे। इसलिए सरकारों ने भर्ती का दायरा बढ़ा दिया। कई योग्य नागरिकों को भी जबरन भर्ती किया जाने लगा। डैनी एक सेवानिवृत्त स्पेशल फोर्स सैनिक थी और अब हाई स्कूल में बायोलॉजी टीचर थी। एक दिन क्लास लेते समय उसे भर्ती का संदेश मिला। वो भर्ती केंद्र पहुंची, अपना ऊपरी वस्त्र उतारा, जीवन मृत्यु अनुबंध पर हस्ताक्षर किए, अपना हाथ एक नीली मशीन में डाला। उसकी सारी जानकारी तुरंत स्क्रीन पर दिखाई देने लगी। कर्मचारी ने बताया, 7 साल बाद उसकी मृत्यु तय है। अपनी मौत का समय जानकर डैनी घबरा गई, लेकिन प्रक्रिया जारी रही। वो दर्द से चिल्लाने लगी। उसकी बाह में लगातार 3 चिप लगाए गए। एक ट्रांसपोर्ट बैंड जबरन फिट किया गया। इस उपकरण से वैज्ञानिक उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते थे ताकि उसे वर्तमान और भविष्य के बीच आवागमन कराया जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो खुशी खुशी भर्ती हो गई थी, क्योंकि भविष्य में जाने वालों की जीवित लौटने की संभावना सिर्फ 30% थी और जो लौटते वे अक्सर जीवन भर के लिए अपंग हो जाते। डैनी का एक खुशहाल परिवार था, प्यारी पत्नी, मासूम बेटी। लेकिन अगर वो इनकार करती तो सरकार उसके परिवार को भेज देती। उसके पास कोई विकल्प नहीं था। समय बहुत कम था। भर्ती लोगों को संक्षिप्त प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें बताया गया, भविष्य में मिशन की अवधि 7 दिन होगी। 7 दिन बाद बाह पर लगा उपकरण जीवन संकेत जांचकर जिंदा बचे लोगों को वापस ले आएगा। अगर कोई मारा गया तो उसके परिवार को $10 लाख का मुआवजा मिलेगा। अचानक सायरन बज उठा। उन्हें जल्दी जल्दी मैदान में लाया गया। आसमान में विद्युत चक्रवात बना। सब लोग उसमें खिंचते चले गए, लेकिन समय यात्रा नियंत्रित करने वाली लड़की से निर्देशांक दर्ज करने में गलती हो गई। डैनी और उसकी टीम मियामी बीच पर उतरने वाले थे, पर वे गलती से एक खतरनाक शहर के बीचों बीच, और वो भी 10,000 मीटर की ऊंचाई पर पहुंच गए। सब एक एक करके नीचे गिरने लगे। कई लोग सीधे कमर से टूट गए। डैनी किस्मत वाली थी। वो एक स्विमिंग पूल में गिरी। चारों तरफ चीख पुकार मच गई। राक्षस दिखे भी नहीं थे और 2/3 लोग पहले ही मर चुके थे। डैनी पूल से बाहर निकली। उसने सामने का दृश्य देखा। मानो नरक हो। ये युद्ध नहीं था, ये सीधा कत्लेआम था। उसने दूरबीन निकाली। सैकड़ों बचे हुए सैनिक पल भर में मारे जा रहे थे। रेडियो पर संदेश आया, उसे टीम लीडर चुना गया है। कमांडर ने कहा, 1 घंटे बाद इस शहर पर कालीन बमबारी होने वाली है। मिशन है एक प्रयोगशाला में घुसकर फंसे हुए वैज्ञानिकों को बचाना। लेकिन जब वे वहां पहुंचे तो देखा मुड़े तुड़े शव हवा में लटके हुए हैं। वैज्ञानिक बच नहीं पाए थे। कमांडर ने आदेश दिया, प्रयोगशाला से एक महत्वपूर्ण दवा ले आओ। समय बहुत कम था। दवा मिलते ही डैनी अपनी टीम के साथ निकल पड़ी। सीढ़ियों से उतरते समय अजीब सी सांसों की आवाज सुनाई दी। एक सैनिक चीखा। अगले ही पल राक्षस ने उसे भेद कर मार डाला। डैनी ने तुरंत आदेश दिया, सभी पूरी ताकत से फायरिंग शुरू करो। उनमें से एक ऊंची छलांग लगाकर नीचे कूद पड़ा। गोलियों की बारिश की परवाह किए बिना वो तूफान की तरह सीधा नीचे की ओर झपटा। साथ ही लगातार हड्डियों जैसे नुकीले कांटे चारों तरफ दागता रहा। टीम को भारी नुकसान हुआ। साथियों को जल्दी निकलने का मौका देने के लिए डैनी वहीं रुक गई और व्हाइट लॉन्ग नील का सीधे सामना करने लगी।
जब वो राक्षस उसके सिर को एक ही वार में चबाने ही वाला था। तभी टीम का एक सदस्य आकर जोरदार हमला करता है। उसका नाम हेजी था। वो कई बार मिशन पर जा चुका था और दर्जनों राक्षसों को मार चुका था। उसने डैनी से कहा, राक्षस की गर्दन और पेट उसका कमजोर हिस्सा है। इसी समय कमांड सेंटर ने लड़ाकू विमानों को उड़ान भरने का आदेश दिया। शहर पर लगातार बमबारी शुरू हो गई। सब लोग एक मुख्य सड़क की ओर भागे। उन्हें लगा कि अब बचाव आ गया है। सामने उम्मीद की किरण दिख रही थी। सब खुशी से चिल्ला उठे, लेकिन अगले ही पल वे स्तब्ध रह गए। राक्षसों ने पूरे इलाके को घेर लिया था। उन्होंने आसानी से बख्तरबंद गाड़ियों को पलट दिया और आए हुए सैनिकों को बेरमी से मार डाला। फिर वे डैनी और उसकी टीम की ओर बढ़े। राक्षसों का झुंड लगातार पीछा कर रहा था। टीम का एक भारी भरकम साथी पीछे रुक गया ताकि बाकी लोग भाग सके, लेकिन कुछ ही पलों में वो भी राक्षसों के झुंड में समा गया। आखिरी क्षण में बमवर्षक विमान ने बम गिराए। बचे हुए लोग किसी तरह धमाके की सीमा से बाहर निकल गए। तेज धमाके की लहर से सब जमीन पर बेहोश हो गए। डैनी जब होश में आई तो उसने एक महिला कमांडर को देखा। बातचीत के बाद उसे पता चला कि वो उसकी अपनी बेटी है। डैनी भावुक होकर उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन बेटी ने साफ मना कर दिया। वो उलझन में थी, पर बेटी के पास बात करने का समय नहीं था। उसने डैनी से कहा कि उन्हें एक मादा व्हाइट लॉन्ग नील को जिंदा पकड़ना होगा ताकि ऐसा जहर तैयार किया जा सके जो इन राक्षसों को मार सके। वे हेलीकॉप्टर से राक्षसों के अड्डे पर पहुंचे। वो जगह अब इंसानों के कब्जे में थी। वे राक्षस रानी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। करीब दर्जन भर भविष्य के सैनिक रस्सियों को पूरी ताकत से खींच रहे थे। गुफा के अंदर से धीमी गुर्राहट की आवाज आ रही थी। दो चमकती आंखें अंधेरे में धीरे धीरे गायब हो गई। अगले ही पल कमांडर की जान भी खतरे में पड़ गई। अपनी बेटी को घायल होते देख डैनी तुरंत गुफा के अंदर घुस गई। उसने रानी के टेंटेकल को पकड़कर उसका ध्यान अपनी ओर खींचा। निर्णायक क्षण में कमांडर ने एक जोरदार लात मारकर रानी को दूर किया। सबने मिलकर धक्का दिया और खींचा और आखिरकार राक्षस को पकड़ लिया। पिंजरा जमीन से बाहर निकाला गया, लेकिन रानी की दिल दहला देने वाली चीख अनगिनत व्हाइट लॉन्ग नील को खींच लाई। वे हेलीकॉप्टर की ओर फिसलते हुए टकराने लगे, लेकिन घूमते ब्लेड्स में फंसकर चिथड़े चिथड़े हो गए। डैनी और कमांडर अचानक चारों ओर से घिर गए। किस्मत से उन्हें एक बख्तरबंद गाड़ी दिख गई। बेटी ने हमला कर रहे राक्षसों पर लगातार गोलियां चलाई और डैनी सुरक्षित जगह की ओर भागी। बाद में वे समुद्र के बीच बने एक बेस पर पहुंचे। बाहर दो ऊंची दीवारें थी। सब कुछ बीच में मौजूद टाइम मशीन की सुरक्षा के लिए था। बेटी राक्षस को लैब में ले गई और जहर तैयार करना शुरू किया। उसने कहा, जैसे ही ये तैयार हो जाएगा डैनी इसे अतीत में ले जाकर बड़े पैमाने पर बनवाएगी और इस आपदा को रोक देगी। इतना कहते ही कंप्यूटर पर सफलता का संकेत दिख गया। दोनों ने तुरंत संबंधित दवा की शीशियां ढूंढ ली, लेकिन ये दृश्य राक्षस ने देख लिया। वो अचानक बेकाबू हो उठा। उसी समय गंध का पीछा करते हुए राक्षसों का झुंड भी दीवार तोड़कर अंदर घुस आया। वे समुद्र में भी तेजी से तैर सकते थे। वे जाली पर चढ़कर ऊंची दीवार पार कर गए। मूसलाधार गोलियां भी उन्हें रोक नहीं सकी। वे बाढ़ की तरह सारी सुरक्षा तोड़ते हुए आगे बढ़े। डैनी और कमांडर तुरंत ऊंचाई की ओर भागे, क्योंकि ट्रांसफर का समय हो चुका था। डैनी को वायरस की दवा लेकर वर्तमान में लौटना था। जैसे ही राक्षसों ने घेरा तोड़ा, रानी भी आजाद हो गई। उसके पास बुद्धि थी। उसे तुरंत उन दो इंसानों को ढूंढना था। कुछ ही देर में व्हाइट लॉन्ग नील ने दोनों को चारों तरफ से घेर लिया। वे पीठ से पीठ मिलाकर लगातार हो रहे हमलों का सामना करने लगे। डैनी के आदेश देते ही बेटी ने एक गोली से प्राकृतिक गैस पाइपलाइन उड़ा दी। राक्षस बुरी तरह घायल हो गया। वे घेरा तोड़ने में सफल हो गई। जब वे लगभग हेलीकॉप्टर पर चढ़ने ही वाली थी, तभी रानी ने उन्हें देख लिया। एक हड्डी जैसा नुकीला कांटा निकला और बेटी के शरीर को भेद गया। उसी समय एक जहाज आकर बेस से टकराया। भयानक विस्फोट ने चारों ओर आग लगा दी। कमांडर समझ गई कि उसके पास समय बहुत कम है। उसने बार बार अपने पिता से कहा, तुम्हें जिंदा वापस जाना ही होगा। दोनों के विदा लेते ही रानी उनके प्लेटफॉर्म पर चढ़ आई। विस्फोट की श्रृंखला से प्लेटफॉर्म फिर ढह गया। जैसे ही बेटी नीचे गिरी, डैनी भी तुरंत उसके पीछे कूद गई। गिरते समय ट्रांसफर डिवाइस सक्रिय हो गया। लोग लगभग 1 मीटर की ऊंचाई से नीचे गिरे, क्योंकि आखिरी बेस नष्ट हो चुका था। दोनों समय बिंदुओं के बीच का ट्रांसफर मार्ग टूट गया। आधुनिक दुनिया अब भविष्य से कोई संदेश नहीं पा सकती थी, और स्वाभाविक रूप से कोई भी डैनी के हाथ में मौजूद इस जहर को दुनिया को बचाने की आखिरी उम्मीद नहीं मानता। भविष्य की त्रासदी दोबारा न हो, इसलिए डैनी ने तय किया
कि वो इस आपदा को जड़ से रोकेगी। जांच के बाद पता चला कि हजारों साल पहले ही ये राक्षस मौजूद थे। स्थान था रूस की एक हिमशिला। डैनी ने तुरंत ये बात सरकार के प्रवक्ता को बताई, लेकिन उसने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। मजबूर होकर डैनी ने खुद एक टीम बनाई, जितना हो सके उतना जहर तैयार किया और अपने पिता से विमान उड़वाकर उन्हें उस ग्लेशियर तक पहुंचाया। खोजबीन के बाद उन्हें एक जगह असामान्य विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मिला। बम से विस्फोट करते ही एक विशाल गड्ढा सबके सामने आ गया। उन्होंने बर्फ की परत के नीचे छिपा एक एलियन यान खोज निकाला। अंदर जाकर पता चला कि ये राक्षस असली आक्रमणकारी नहीं थे, बल्कि एलियनों द्वारा लाया गया माल थे। उन्हें कहां भेजा जाना था और किस उद्देश्य से इस्तेमाल होना था, कुछ भी स्पष्ट नहीं था। इस बार डैनी और उसकी टीम के पास इन अंडों से निकलने से पहले ही राक्षसों को मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उन्होंने सीधे भ्रूण में जहर इंजेक्ट किया। अंदर मौजूद राक्षस तुरंत पिघल गए। लगता था जहर सचमुच असरदार है, लेकिन कुछ व्हाइट लॉन्ग डिंग खतरा भागकर अंडे तोड़कर बाहर निकल आए। मजबूरी में उन्हें पूरा यान उड़ा देना पड़ा। फिर भी एक रानी भाग निकली। डैनी और उसके पिता तुरंत उसके पीछे दौड़े। जल्द ही उन्होंने उसे देख लिया। राक्षस ने भी दोनों को देख लिया और सीधे पिता की ओर झपटा। स्थिति बेहद खतरनाक थी। डैनी ने मोटरसाइकिल से टक्कर मारकर उसे दूर फेंक दिया। फिर पिता पुत्री ने मिलकर उस पर गोलियां बरसाई। वो दर्द से चीखने लगी, लेकिन उनकी गोलीबारी पर्याप्त नहीं थी। डैनी की जांघ में एक कांटा धंस गया। राक्षस उसकी ओर झपटा। डैनी ने कांटा निकालकर सीधे उसकी एक आंख में घूम दिया। पिता ने दूसरी आंख पर वार किया। राक्षस बेकाबू हो गया और इधर उधर कांटे चलाने लगा। डैनी ने मौका देखकर जहर भरी सुई उसकी बाह में घुसा दी। मिशन लगभग पूरा हो चुका था, लेकिन राक्षस ने अपनी ही बाह काट डाली और पागलों की तरह डैनी की ओर झपटा। संकट की घड़ी में पिता ने अपनी हथेली काट ली ताकि उसे लहू से लुभाकर खाई की ओर खींच ले जाए और साथ मर जाए। आखिरी क्षण में डैनी राक्षस की पीठ पर चढ़ गई। उसने एक वार में रानी का गला चीर दिया और पूरी जहर भरी सुई उसके मुंह में ठूंस दी। रानी ने समझा वो डैनी की बाह है और उसे चबा डाला, लेकिन सब खत्म हो चुका था। उसका सिर सड़ने और पिघलने लगा। डैनी ने एक लात मारकर उसे खाई में गिरा दिया। वो नीचे गिरकर मांस के ढेर में बदल गई। फिल्म के अंत में दुनिया भर के मीडिया ने दावा किया कि उनके देश के लोगों ने इन राक्षसों को मार गिराया और डैनी अपने परिवार के पास लौट आई। उसने तय किया कि अब वो अपनी पत्नी और बेटी के साथ अच्छा व्यवहार करेगी ताकि भविष्य में कोई पछतावा न रहे। सन 2048 के भविष्य में दुनिया पर व्हाइट लॉन्ग डिंग नाम के राक्षसों का कब्जा हो चुका था। वे न केवल बेहद फुर्तीले और असाधारण रूप से क्रूर थे, बल्कि इंसानों को खाकर तेजी से प्रजनन भी करते थे। सिर्फ 2 साल से भी कम समय में दुनिया की 7 अरब आबादी घटकर मात्र 5 लाख रह गई। बचे हुए वैज्ञानिकों ने इसके लिए एक टाइम मशीन बनाई, लेकिन वो भविष्य में नहीं जा सकती थी, बल्कि अतीत में लौट सकती थी। समय वापस 2018 के वर्ल्ड कप फुटबॉल स्टेडियम में पहुंचता है। अचानक चारों ओर अंधेरा छा जाता है। मैदान के बीचों बीच एक टाइम वर्म होल प्रकट होता है। उससे निकली शॉकवेव से मौजूद लोग स्तब्ध रह जाते हैं। कुछ ही देर में वर्म होल के अंदर से भविष्य के लोगों की परछाइयां दिखाई देती है। पूरी तरह हथियारों से लैस सैनिकों का एक दल बाहर निकलता है। यहाँ तक कि टीवी पर लाइव देख रहे लोग भी ये दृश्य देखकर दंग रह जाते हैं। दल की अगुवाई कर रही काली महिला सबको एक बड़ी बात बताती है। वो कहती है कि वे 2048 से आए हैं। वे एलियन राक्षसों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे हैं और मानव जाति विनाश के कगार पर है। अगर आप लोग मदद नहीं करेंगे तो 1 साल के अंदर पूरी मानव जाति पृथ्वी से मिट जाएगी। आप ही हमारे भविष्य की आखिरी उम्मीद है। जल्द ही दुनिया भर की सरकारों ने इस खबर की सच्चाई की पुष्टि की। उन्होंने टाइम ट्रैवल युद्ध अभियान शुरू किया और सेनाएं भविष्य में भेजी जाने लगी व्हाइट लॉन्ग डिंग राक्षसों से लड़ने के लिए। हालांकि सेना प्रशिक्षित थी, फिर भी वे राक्षसों के सामने टिक नहीं पाए। भारी जनहानि होने लगी। भविष्य में जाने वालों में से बहुत कम लोग जीवित लौटे। तब सरकारों ने भर्ती का दायरा बढ़ा दिया। कई योग्य नागरिकों को भी जबरन भर्ती कर लिया गया ताकि वे भविष्य में जाकर मानवता को बचा सके। डैनी एक रिटायर्ड स्पेशल फोर्स सैनिक थी और अब हाई स्कूल में बायोलॉजी टीचर थी। एक दिन पढ़ाते समय उसे भर्ती का संदेश मिला। वो भर्ती केंद्र पहुंची, ऊपरी कपड़े उतारे, मृत्यु पत्र पर हस्ताक्षर किए और अपना हाथ एक नीले उपकरण में डाल दिया। उसकी सारी जानकारी तुरंत स्क्रीन पर आ गई। कर्मचारियों ने बताया कि 7 साल बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। अपनी मौत का समय जानकर डैनी बेहद घबरा गई। फिर स्विच दबाया गया। वो दर्द से चीख उठी। उसकी बाह में लगातार 3 चिप्स डाली गई।
एक ट्रांसफर रिंग जबरन उसकी बाह में फिट कर दी गई। इस उपकरण से वैज्ञानिक उसकी लोकेशन ट्रैक कर सकते थे ताकि उसे वर्तमान और भविष्य के बीच भेजा जा सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो खुशी खुशी भर्ती हुई। भविष्य में जाने वालों की जीवित लौटने की दर सिर्फ 30% थी और लौटने पर भी लोग अक्सर जीवन भर अपंग हो जाते थे। उसका एक खुशहाल परिवार था। पत्नी सौम्य और समझदार थी, बेटी मासूम और दयालु। लेकिन अगर डैनी इनकार करती तो सरकार उसके परिवार को जबरन भेज देती। वो मजबूर थी। समय कम था। भर्ती किए गए लोगों को थोड़ी ट्रेनिंग दी गई। उन्हें बताया गया कि वे भविष्य में सिर्फ 7 दिन रहेंगे। 7 दिन बाद बाह में लगा उपकरण जीवन संकेत जांचकर जीवित लोगों को वापस ले आएगा। जो मर जाएंगे उनके परिवार को $10 लाख का मुआवजा मिलेगा। डैनी ने सोचा था कि तैयारी के लिए समय मिलेगा, लेकिन अचानक अलार्म बज उठा। उन्हें हड़बड़ी में मैदान में लाया गया। ऊपर आसमान में एक विद्युत चुंबकीय तूफान बना और सब लोग उसमें खिंच गए। लेकिन समय यात्रा नियंत्रित करने वाली महिला से गलती हो गई। निर्देशांक गलत दर्ज हो गए। डैनी और उसकी टीम को मियामी के समुद्र तट पर पहुंचना था, पर वे खतरनाक शहर के ऊपर 10,000 मीटर की ऊंचाई पर प्रकट हुए। एक एक करके सब नीचे गिरने लगे। कई लोग कमर से टूट गए। 2/3 लोग मर गए। डैनी किस्मत से एक स्विमिंग पूल में गिरी और बच गई। उसने चारों ओर देखा। दुनिया नरक जैसी लग रही थी। ये युद्ध नहीं था, ये तो सीधा नरसंहार था। उसने दूरबीन से देखा कि बचे हुए सैकड़ों सैनिक पलक झपकते मारे जा रहे थे। उसे रेडियो संदेश मिला। उसे टीम लीडर चुना गया। कमांडर ने बताया कि 1 घंटे में शहर पर कालीन बमबारी होने वाली है। मिशन था एक रिसर्च बेस में घुसकर फंसे हुए वैज्ञानिकों को बचाना। लेकिन जब वे पहुंचे तो मुड़े तुड़े शव हवा में लटके मिले। कोई भी वैज्ञानिक जीवित नहीं था। कमांडर ने आदेश दिया कि लैब से एक महत्वपूर्ण दवा ले जाई जाए। दवा लेकर वे निकलने लगे। सीढ़ियों से उतरते समय अजीब सांसों की आवाज सुनाई दी। एक सैनिक चीखा और अगले ही पल राक्षस के कांटे से मारा गया। डैनी ने फायर खोलने का आदेश दिया। एक राक्षस गोलियों की बारिश की परवाह किए बिना पागलों की तरह नीचे कूदा और हड्डी जैसे कांटे बरसाने लगा। टीम को भारी नुकसान हुआ। डैनी ने साथियों को निकलने को कहा और खुद राक्षस का सामना किया। जब वो लगभग उसका सिर काट ही देता, तभी ब्लैकी नाम का सैनिक आया। वो कई बार सेवा कर चुका था और दर्जनों राक्षस मार चुका था। उसने बताया कि राक्षस की गर्दन और पेट उसकी कमजोरी है। उधर कमांड सेंटर ने लड़ाकू विमानों को बमबारी का आदेश दिया। वे मुख्य सड़क की ओर भागे, लेकिन राक्षसों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। उन्होंने बख्तरबंद गाड़ियां पलट दी और सैनिकों को मारकर खा गए। आखिरी समय में बम गिराए गए। डैनी और कुछ लोग बच निकले, लेकिन धमाके से बेहोश हो गए। होश आने पर डैनी ने महिला कमांडर को देखा। बातचीत में पता चला वो उसकी अपनी बेटी है। डैनी उसे गले लगाना चाहती थी, लेकिन बेटी ने मना कर दिया। उसने कहा उन्हें एक मादा राक्षस को जिंदा पकड़ना होगा ताकि जहर तैयार किया जा सके। वे हेलीकॉप्टर से उसके घोंसले पहुंचे। काफी कोशिश के बाद उन्होंने रानी को पकड़ लिया, लेकिन उसकी चीख से असंख्य राक्षस आ गए। किसी तरह वे समुद्री बेस पहुंचे, जहां टाइम मशीन सुरक्षित थी। बेटी ने लैब में जहर तैयार किया। जैसे ही सफलता मिली, राक्षसों ने हमला कर दिया। डैनी को जहर लेकर वापस जाना था। आखिरकार भारी लड़ाई के बाद वो वर्तमान में लौट आई। भविष्य का बेस नष्ट हो चुका था। अब कोई भी भविष्य से संपर्क नहीं कर सकता था। लेकिन डैनी ने हार नहीं मानी। जांच में पता चला ये राक्षस हजारों साल पहले रूस की एक बर्फीली जगह पर मौजूद थे। सरकार ने उसकी बात नहीं मानी। तब उसने खुद टीम बनाई, जहर तैयार किया और अपने पिता के साथ रूस के ग्लेशियर पहुंची। खोज के बाद उन्हें बर्फ के नीचे छिपा एक एलियन जहाज मिला। अंदर राक्षसों के अंडे थे। उन्होंने उनमें जहर डालना शुरू किया। कई राक्षस पिघल गए, लेकिन कुछ निकल आए। उन्होंने जहाज उड़ा दिया। फिर भी रानी बच निकली। डैनी और उसके पिता ने आखिरी लड़ाई लड़ी। भयंकर संघर्ष के बाद डैनी ने जहर रानी के अंदर डाल दिया। रानी सड़कर पिघल गई और खाई में गिरकर मर गई। दुनिया बच गई। अंत में डैनी अपने परिवार के पास लौटी और तय किया कि अब वो अपने परिवार के साथ हर पल की कद्र करेगी।